विश्वामित्र हंसने लगे, वाह भाई वाह। अरे किसमें तू आदेश कर रहा है? कुंजी लगा मेरे हाथ में राजा, तू भोला लगता है ना। ये प्रजा मेरी है, तू मुझ पे हुक्म चलाता है। कैसी कैसी तू बात करी, तुझ पे ज्ञानी बताता है। विश्वामित्र कहने लगे, क्या बोल रहे हो महाराज? अरे ये कुंजी लगाम मेरी है, तू होश में है कि नहीं? ये सारा राजपाट मेरा हो चुका है। हे महाराज, ये तो आप सत्य कह रहे हो कि जब मैंने कुंजी और लगाम दे दी है तो महाराज मेरा कुछ नहीं रहा। लेकिन महाराज मैंने तुमसे कहा था कि घर चलो, असंख्य धन लो, कहना मेरा मानो। लेकिन महाराज मैं और मेरे एक रानी तारा है और मेरा छोटा सा बेटा एक रोहित है। आप महाराज यही बैठे रहो, मैं अपनी रानी और तारा से आज्ञा ले आऊं और पूछ लूं महाराज कि जो तुम्हारी हमने 7 बार सोना कहा है वो हम कैसे देंगे, ये सलाह को ले आए। तब तक महाराज आप यहीं रहे। आज अयोध्या नरेश आंगन में पहुंचे हैं, जिस समय मैया तारावती ने अपने प्राणेश्वर को आते हुए देखा है। लोगों आवत देखो पिया, मंगन बोहिया खुफी बई भारी, ले हाथ बलम को लई है के प्राणन भैया प्यारी। भीतर ले गई, भीतर मगर हुआ क्या लोगों? आज तारावती पतिव्रता अपने प्रीतम को आंगन में ले गई और बिठा लिया है। ओ सूरत देखी जब सजना की दुल्हन बिलख परी बेरा, कौन मुसीबत तुम पे पड़ी, परम सजेगी पिया हमार। तिलकी बतिया कोई बताई, सो सजना के रहे भरता। और चेहरा पे तू दाई सारी काय मन में बहरा, कौन मुसीबत सैया बनी, दुल्हन को निकली हो बताए। और चंद पकड़ के ठकुरानी सो सैया के कही सुना। जो अपने प्रीतम का चेहरा देखा है महारानी ने, लोगों आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब जब तुम कचहरी से आते थे तब तब तुम्हारा चंदा जैसा चेहरा दमकता था। क्या बात है प्राणेश्वर, क्या बात है नाथ? अरे चेहरा पे उदासी कैसी छाई, तुम्हें मेरे प्यार की कसम हो साजन, उन औरतों में ये औरत नहीं है। अरे चेहरा पे उदासी कैसी छाई, और सब बदन रहोए को मिलाई। क्या बात है नाथ, आज तुम्हारे ओठ कैसे परपरा रहे हैं? क्या बात है चेहरा उदास में है?
भावई के सब पर ये मरद समय सताइवा और विपदा पर ऐसे बखंकर पे तब भगमा गुरु पर पिता और विपदा पर यही रामचंद्र के वन में हरि सिया सुकुमार जो हो गए नहीं सुता के धारी मिटतो बंधा दिगंबर क्या रानी धीरे धीरे चल बलम पागल बन हो दुल्हन धीरे धीरे चल पिया क्या बात है नाथ। सुनो, जब जब तुम्हारे महलों में आती थी तो मेरे चेहरे पे खुशी की झलकी झलकती थी, लेकिन रानी कहिए महाराज कि एक विप्र ने आए के और चल ली नाम बाम और करवाया संकल्प का प्रिय राजपाट धनु। रानी की फेरी दक्षिणा में प्रिय मांगा 60 बार कंठ। रानी कहिए कि विप्र ने मुझे बाम ने छल लिया, लेकिन रानी मैंने कहा कि घर चलो संकथन लो कहना मेरा मानो, लेकिन रानी हाँ महाराज उस विप्र के लिए मैंने चाबी और राजपाट सब कुछ दे दिया, परंतु एक सलाह बताओ रोहताज, तुम भी मेरे सन्मुख आओ, हमें एक सलाह बताओ कि जो मैंने 60 बार कंचन देने के लिए कहा, वो रानी मुझे एक उपाय बताओ, वो 60 बार कंचन मैं कैसे उस विप्र को दे पाऊं, इसकी सलाह मुझे दे दो। जैसी आपकी इच्छा। अगर आप महाराज हमारी जान भी लेना चाहते हैं तो हम जान भी देना चाहते हैं। विश्वामित्र कहने लगे राजन कहो क्या बातें कर रहे हो, महाराज देर मत करो, अपनी सलाह में ला रहा हूँ, देर मत करो जल्दी चलो। रानी कहिए महाराज। तुम कहती हो कि मुझे बेचो, मेरे लाल को बेच लो, खुद विप्र की पत चुकाओ रकम। अगर तुम्हारी दोनों की यही सलाह है, मैं जैसा चाहता था कि शायद मेरी रानी मना न कर दे, मेरा रोहताज मना न कर दे, लेकिन मेरे रोहताज ने मना नहीं किया। मेरी रानी मेरे के लिए बिकने के लिए तैयार है। चलो चलिए महाराज। चलो महाराज से कहेंगे मैं तीनों प्राणी बिकने के लिए हैं, मुझे तीनों को बेच लो और अपनी रकम अदा कर लो महाराज। ए राजन कहो क्या ये तेरी रानी ये तेरा बेटा है? हाँ राजन महाराज, ये मेरा बेटा रोहताज है, ये मेरी रानी तारा है। ऐसा करो कहो तीनों चलो काशी नगरी में और मेरा ऋण अदा करो। ठीक है ठीक है ठीक है। आज मेरे भगवत प्रेमियों का भारत का सम्राट और वो भारत की सम्राट की दुल्हन तारावती कभी सेजों से नीचे पैर नहीं रखती थी। बारे किस्मत का खेल लोगों, जेठ का महीना है, विश्वामित्र आगे आगे जा रहे हैं और तीनों राजा और रानी आगे बढ़े हैं, गांव वालों ने रोक लिया है। सुनो महाराज, जिस राजधानी में मैंने
अन्न जल किया, बड़ी खुशी मनाई। और आज मैं इस रजवानी को छोड़ के जा रहा हूं। आज जिसमें मैंने अन्न पानी बड़ी राजपाट किया, बड़ी खुशियां मनाई, लेकिन आज वो राजपाट और सारा संसार छोड़ के जा रहे। प्रिय, आज इस जन्मभूमि को नमन कर लो कि आप परिणाम। अरे नदी राजधानी अब परिणाम, नदी राजधानी अब परिणाम। सम्राट जिस समय चला है तो गांव वालों ने रोक लिया है। बड़े बड़े इतिहासों को सुनाते हुए हरिश्चंद्र आगे बढ़े हैं। जेठ का महीना है लोगों, विश्वामित्र आगे बढ़ते चले जाते हैं और तीनों प्राणी आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हुआ क्या लोगों, आगे बढ़कर के रोहतास बेटा धरती पर धड़ाम दे गिर पड़ता है लोगों। राजा आगे बढ़ जाता है, रानी आवाज लगा रही है अपने बेटा को, रोहितास बेटा आंखें खोलो, रोहितास रोहितास आंखें खोल बेटा। उसी समय पास में राजा आ जाते हैं। कहिए रानी, स्वामी कहिए रानी। रानी बेटा रोहतास, बेटा तुम न तोड़ो बेटा। हे बेटा, अगर तुमने साथ छोड़ दिया तो पुत्र की मैं कैसे रकम को अदा करेंगी भैया। ये मेरे सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, देखो जो नसीब में लिखा होगा प्यारे वो तुम्हें अवश्य भोगना होगा। हे रोहतास, अरे लिखा जो नसीब में बेटा रोहतास, अरे लिखा जो नसीब में और तकदीर क्या करे। बेटा रोहतास खड़े हो जाओ। भैया, चाहे कितने पवन चले, चाहे कितने मेघ बरसे, लिखा जो नसीब में तकदीर क्या करे। ब्रह्मा ने जैसा लिख दिया, हे भगवान कैसा मेरा नसीब है बेटा रोए। ब्रह्मा ने जैसा लिख दिया तकदीर क्या करे। ब्रह्मा ने उसी समय विश्वामित्र पास में पहुंचे। हे राजा, इसका मतलब तुम इतना निर्दयी, ऐसा कर अपने बेटा को पानी पिला दे, ये प्यास के मारे मारा जा रहा है। नहीं महाराज नहीं। अरे पिला दे। नहीं, मैंने तुमसे कहा था महाराज, जब तक तुम्हारा धन ऋण अदा नहीं कर दूंगा तब तक हम और मेरा बेटा रोहतास रानी तारा अन्न पानी नहीं करेंगे। बेटा रोहतास खड़े हो जाओ बेटा।
उसी समय जो है का ऐसा करो अपने बेटा को पूछ लो। तो बेटा कहने लगा महाराज जी आप पानी की कहते हो, मेरा ये शरीर ही पानी पानी है। उसी समय तारावती कहने लगी है स्वामी ऐसा करो सजना मत बिलम लगाइयो रे ओ। तारावती बोली नाथ प्रीतम मत बिलम लगाइयो रे गो दी में लला उठाइयो रे सजे। साथियों वही प्रतापी भारत का सम्राट आज काशी में पहुंच गए हैं। काशी में बाजार लगा हुआ है। उसी समय विश्वामित्र ने आवाज लगाई अरे काशी के लोगों ये 3 प्राणी बिकने के लिए खड़े हैं। 3 प्राणी यहाँ बिकने के भी लिए लेने वाला नहीं है तो हम क्या करें। 3 प्राणी खड़े यहाँ पे बिकने के लिए लेने वाला नहीं है तो हम क्या करें। इधर मेरे भगवत प्रेमियों आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र। तब तक जो है उधर से कलुआ भंगी आ जाता है। प्रोग्राम का समय होता है 8 से 11 तक लला बजे और यहाँ 10 बजे तो प्रारंभ हुआ था प्रोग्राम। महाराज जब भीड़ भाड़ कैसी है? अरे ये 3 प्राणी बिकने के लिए खड़े हैं। 3 प्राणी? बिल्कुल। हमने बाजार में हर चीज बेचे देखी, लौकिया तो रैया बकरिया भैंसिया, लेकिन जे आदमी और कबते बेचल लगे। उससे क्या मतलब आपको? मतलब? हाँ हमसे बात करो ना। तुम ही से कर रहे और किन से करें? एक राजा एक रानी का बेटा है देख लो। अच्छा बिल्कुल। और तुम कौन हो? हम? हाँ। आपका नाम क्या है? हमारो ना? हाँ हमारो नाम है तो सुनो। कलुआ मेरो नाम, कलुआ मेरो नाम, कलुआ मेरो नाम, कलुआ मेरो नाम। और हमें काशी के बेहतर कलुआ
और लाख टका के जूता पहने तब झाड़ू को जाए कलुआ मेरो जब बताओ तुम्हें लेना है या नहीं? लेनो तो है और लेनो ना हो तो हम आता ही काई के लिए जब बताओ हैं जल्दी तो बंदर करो तो आशीष है बंदर थोड़ा हुआ है हाँ महाराज जी बताओ आशा मती जे लला मारो बड़ो बड़ो प्यारो है और जे वो सब है जे बताओ इनकी कीमत क्या है? इनकी तीनों की 60 बार सोना। 60 बार 20-20 बार। अच्छा हाँ हल्की हो चाहे भारी। जो बच्चा तब 6 महीना को है उससे क्या मतलब आपको? कहूँ जो मर आएगा तो हम तो 20 बार सोना वैसे ही चलो जे। अच्छा हाँ ऐसे कैसे मर जाएगा? बच्चा 6 महीना को कहा है जो दूध ही पिए तो वह तो आपको लेना कुछ है या नहीं? लेनो है तो भूजन में कहा जाते हैं और जे नौजवान जे है शेर देखो हाँ का नाम है लला पिलरुआ? हमारा नाम है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र यस। अच्छा तो जाके बताओ महाराज क्या कीमत है? 20 बार सोना। 20 बार बिल्कुल जाऊगी? बिल्कुल। तो फिर अब जय दे दे जो हमारे काम है तू है झाड़ू फाड़ू तू लगा रहे हैं। अच्छा ले जाना चाहते जा सकते हो ले। हाँ 20 बार सोना जमा करो इधर ले जाओ। 20 बात करें बिल्कुल ले है कि ना है? ये गई महाराज तुम्हें हम जो ले दे देते हैं मड़ी का तो जा से सुमन तक मर गई। ले महाराज हाँ तब तक तारावती ने झपट के अपने प्रीतम के पैर पकड़ लिए। नाथ ये पतिव्रता किसके हवाले अमानत करके जा रहे हो? ऐसा करो पहले हमें और अपने बेटा को बेच दो। मेरे नौजवान साथियों उसने सर पटक दिया भारत के सम्राट के चरणों में। के नगे पीछे सजना अमानत छोड़े अरे जाओ। अपनी प्यारी तारावती ने रिश्ता छोड़ जाओ।